वेलकम टू UID HTML गाइस। आज मैं आप जो सामने देख रहे हैं ये डिज़ाइन मैंने फ्लैक्स में बनाया है। बहुत आसान है, आपने कई बार वेबसाइट पे देखा होगा इस तरह का डिज़ाइन, बट थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि ये कैसे बना होगा। जैसे अगर मैं इसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, राइट। चलिए इसे बनाकर देखते हैं कितना बेहतरीन तरीके से ऑटोमेटिकली कैप लेके चलता है। मज़ा आ रहा है ना। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए कोड में चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आ चुके हैं हम अपने कोड में। तो बस मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कुछ फॉन्ट्स के लिंक हैं और उसके बाद जो है सो मैंने एक स्टाइल को अटैच किया है। हालांकि मैं कोड में SCSS में लिखूंगा, तो स्टाइल का जो जनरेट होगा, देखिए नीचे जनरेट हुआ है style.css यहाँ पर सेस कंपाइलर के थ्रू। तो आप डरिए मत, SCSS CSS ही होगा, बहुत आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जानिए कि style.css अटैच है और यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कंट्री लिस्ट का एक रैपर लिया है, इसमें H2 लिया है, बाकी ULLI में बस वो कंटेंट डाला है और कुछ नहीं है, राइट। आसान। और CSS में चलते हैं। SCSS में बस कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल CSS टाइप भी है, ये भी CSS टाइप है। मार्जिन पैडिंग, बॉडी में हमने फॉन्ट डाला है और बैकग्राउंड कलर डाला है, फैमिली डाला है और कुछ नहीं। यहाँ पे बस कुछ नहीं। अगर मैं इसको एक काम करूँ, इसको उठा करके मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, तो समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ आप देखेंगे तो कंट्री लिस्ट रैपर जो पहले हमने डाला था, यहाँ पर कंट्री लिस्ट रैपर, ये इस जगह पर, ये कंट्री लिस्ट रैपर में सिर्फ पैडिंग डाला है। वो कंट्री लिस्ट रैपर जो बाहर का एक डिव है उसमें। उसके बाद H2, इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है, H2 का CSS है जो लिखा हुआ है फ्लैक्स इज ऑसम। उसके बाद हाँ, ये आइकन कैसे लाया है ये भी बता ही देता हूँ। सिंपल, विंडो के साथ आप सेमीकोलन डाल लीजिए, आ जाएगा आपका आसान सिंपल। उसके बाद सेक्शन रैपर में यहाँ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं, तू समझा? हाँ। यहाँ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नहीं, तू समझा नहीं। और ये लिस्ट रैपर नन, ये इसका ULLI है ना यहाँ पर, इसके लिए हमने उसका मार्जिन पैडिंग और लिस्ट स्टाइल हटा दिया है ताकि उसमें कुछ डॉट 1 2 3 कुछ ना आया। मतलब अभी तो UL है तो डॉट से होगा वो चीज़ डिस्क। नेक्स्ट LI में यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैडिंग मार्जिन फॉन्ट यही सब का है, वो कुछ नहीं है, इसलिए वो एक के नीचे एक आया है। टेक्स्ट लाइन सेंटर है इस जगह पर, तो इसलिए दिख रहा है लेफ्ट, है ना, एक के नीचे एक। आसान, तो मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर रख देता हूँ थोड़ा सा। अब मेन देखिए मैजिक जो शुरू होता है, वो मैजिक शुरू होता है पहला चीज़ कि हमें ये जो LI है, इतने सारे LI है, उसको साइड बाय साइड लाते हैं। इसके लिए साइड बाय साइड लाने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसके पेरेंट में हम डालते हैं फ्लैक्स। चलिए UL में डिस्प्ले फ्लैक्स लाते हैं। UL हमारा ये है सेक्शन रैपर, जो कि हमने पहले से ही इसके ऊपर एक क्लास डाल के रखा है, सेक्शन रैपर। चलिए सेक्शन रैपर को हम कहते हैं लिस्ट रैपर डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लिस्ट रैपर। ओके, तो वो बर्बाद तो होगा उधर, मैं इसे लिस्ट कर देता हूँ, लिस्ट रैपर। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स डालते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स ये डाल दिया, देखिए क्या हुआ, ये सारा का सारा एक के साइड में एक आ गया, राइट, पूरा एक। और मैं जल्दी ही फ्लैक्स का फुल ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें एक एक चीज़ बताऊंगा कि फ्लैक्स बेसिस कैसे काम करता है, श्रिंक, ग्रो, सब चीज़ उसमें रहेगा, राइट। अभी मैं ये बना के दिखाता हूँ। सिर्फ 3 प्रॉपर्टी यूज़ किया है मैंने। एक तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें के चलते हम साइड में गैप लाते हैं एक दूसरे के बीच में। तो गैप लाते हैं तो गैप ही है, गैप हम दे देते हैं 1 रैम। अब रैम यूनिट है, इसके ऊपर भी बनाऊंगा, यूनिट्स के ऊपर। अभी तो स्टार्ट किया ना चैनल, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा लगेगा टाइम, बना दूंगा उसमें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सेव किया, आ गया गैप। अब दूसरा चीज़, जब ये गैप इसमें आ गया तो यहाँ पर देखिएगा
फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स ग्रो दो प्रॉपर्टी है जो हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फ्लैक्स श्रिंक 1 होता है। तो फ्लैक्स श्रिंक जो हम डालते हैं और ग्रो डालते हैं उसके चाइल्ड में डालते हैं, यानी कि यूएल के बदला होके एल में डालते हैं। चलिए डालते हैं एल में, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे एल में। हम करते हैं श्रिंक, मतलब होता है कि सबसे छोटा कंटेंट स्पेस कितना ले सकता है वर्ड के हिसाब से। तो देखिए इसने सैंड कर लिया ना उसके, तो अब यहाँ पे करते हैं फ्लैक्स श्रिंक, हमको नहीं करना है उस जगह पर, राइट। इससे पहले कि मैं फ्लैक्स श्रिंक लूँ, मैं क्या करता हूँ जितने भी कंटेंट साइड बाय साइड आ रहे हैं उसको वन आफ्टर अनदर कर देते हैं। तो बस इसके गैप के बाद लिखिए फ्लैक्स रैप कर दो जितना स्पेस है, फ्लैक्स रैप और रैप डाल दो आप। जैसे ही रैप डालोगे वो एक के नीचे एक आ गया, देखिए अभी आ गया, अभी तो ऑटोमेटिकली सेट कर लिया इसने बाय डिफॉल्ट। ये भी मज़ेदार ही दिख रहा है, कोई ख़राब नहीं दिख रहा है इस जगह पे, राइट। बात तो सही है। बहुत मज़ेदार है, लेकिन ठीक है, ओके है। देखिए खट कैसे टूट के आ रहा है, ठीक है, वैसा नहीं है जो मैंने दिखाया था। चलिए फिर एल में जाते हैं, इसको करते हैं फ्लैक्स श्रिंक। हाँ, श्रिंक जो है सो करना है, कितना छोटा कंटेंट आ सकता है उतना तक आना है तो आ सकता है। हम इसको करते हैं फ्लैक्स श्रिंक। देखिए फ्लैक्स, अरे यार ये क्या MDN का आ जाता है, दिमाग ख़राब कर देता है। फ्लैक्स श्रिंक, इसको मैं कर देता हूँ 1। हाँ, श्रिंक करो, ठीक है। कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, चलिए डाउन करते हैं। देखिए श्रिंक का इफेक्ट पड़ा ना, वर्ड टूट के नीचे आया ना यहाँ पे। अगर इसको फ्लैक्स श्रिंक को हम 0 कर देंगे इस जगह पे, देखिए क्या होता है, वो टूट के नीचे नहीं आएगा, सब एक लाइन में ही है। ठीक से देखिए आप, ऊपर से तीसरा नंबर देखिए, डिफरेंस पता चल रहा है ना, टूट के नीचे नहीं आ रहा है। फ्लैक्स श्रिंक अगर हम यहाँ पे 1 कर देंगे तो देखिए वो टूट के नीचे आएगा, आ रहा है टूट के नीचे, ठीक है। सबका वीडियो ट्यूटोरियल है, तो हम फ्लैक्स श्रिंक अभी हम नहीं रखते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। लेकिन फ्लैक्स श्रिंक नहीं रखने के बाद हम इसे क्या करते हैं, फ्लैक्स ग्रो कर देते हैं कि बढ़ भी जाओ अपने लाइन पे। चलिए फ्लैक्स ग्रो कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं 1। स्टार्टिंग में पहले अभी 0 है, सेव करता हूँ, ग्रो नहीं कर रहा है हमारा। ओके, ग्रो मतलब फैल जाओ, जितना भी स्पेस है बचा वो फैल जाओ। हम इसको फैला देते हैं, फ्लैक्स ग्रो 1। जैसे करें देखा, मजा ही मजा है ना, बस यही तो करना था, हो गया। देख अभी इतना था, इसलिए वो अभी टूट के नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ा बर्बाद इस जगह लग रहा है। इसी जगह पे अगर मैं इसको फ्लैक्स श्रिंक भी 1 कर दूं, देखिए टूट के वो नीचे आएगा, तो एक लाइन में एक जैसा हो जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लीजिए एडजस्ट, जितना एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टूट के नीचे आ भी गया तो अच्छा लग रहा है। चलिए ये देखिए बड़े आसानी से बन गया, आसान था। देखिए हमने कितनी प्रॉपर्टी यूज़ किया। अगर मैं इसको बाकी को हटा दूं, जो मेन प्रॉपर्टी है, 3 ऊपर 2 नीचे, 5 प्रॉपर्टी में काम खत्म। और ये मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। चलिए ठीक है, ये था बताना हमें। और आप जो है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और लाइक अच्छा लगा तो भैया लाइक भी कर दो, क्या दिक्कत है, एक बटन ही तो क्लिक करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एंगुलर का सीरीज है, अगर कोई आप इंटरेस्टेड है एंगुलर में, प्लीज़ वो भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।